लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए थ्योरी देखा था। आज हम न्यूमेरिकल करते हैं उसके लिए। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है थर्ड एक्सरसाइज का, वो है कि चेंज देखिए 40 डिग्री 20 मिनट, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है ना। अभी देखिए आपको ना पहले एक चीज़ समझना है, डिग्री मिनट और सेकंड का। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिग्री, इसको हम बोलते हैं मिनट, इसको बोलते हैं सेकंड। देखिए मिनट सेकंड मतलब हमारे जो ये एक डिग्री में 60 मिनट होगा, इसको हम ये वाला एक डॉट से दिखाएंगे। और एक मिनट में 60 सेकंड होगा, ठीक है। ये हमारा जो घड़ी वाला मिनट्स है ना, वो उससे आप कंपेयर इसको मत कीजिए। जो टाइम वाला मिनट और सेकंड है वो अलग चीज़ है। ये हमारा एंगल को डिनोट करता है। जैसे हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, वैसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट्स है इस, और 1 मिनट में 60 सेकंड है, ठीक है। तो मतलब कोई भी एंगल को ना, या तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते थे कि 40 पॉइंट, ये जितना भी इसका आता है डिवाइड बाय 60 मतलब 0.33, 40.333 डिग्री। या उसको उस फॉर्म में ना लिख के हम 40 डिग्री और 20 मिनट्स लिखा है। तो ये वाला आप लास्ट क्लास में हमने देखा नहीं था, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। और इसी से हम अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये तो एक चीज़ हुआ, तो इसी से हम देखते हैं कि इसको पहले हम लिखते हैं कि 40 डिग्री, इसको मैं डिग्री में पहले कन्वर्ट करना है ना। तो इसको ये प्लस 20 मेरा क्या है, मिनट। तो 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 डिवाइड बाई 60 डिग्री। देखो यहाँ से देख लो, हमारा 1 डिग्री इक्वल टू दिस, तो 1 हमारा 1 मिनट डिवाइड इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 60, 1 डिवाइड बाई 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, ये हमारा टोटल आ गया है। इसको अगर मैं करूँ तो ऐड करना तो आता ही होगा, कैसे, इसका एलसीएम ले लेंगे, डिवाइड बाई 1 है, 3 एलसीएम आ गया, 120 प्लस 1 दैट इज मीनिंग 1 to 1 डिवाइड बाई 3, ये डिग्री। मतलब ये और ये अभी हमने डिग्री में चेंज किया है, रेडियन में चेंज नहीं किया है। तो इसको अभी हमें रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते थे, हमें पता है क्या कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता था, 180 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें अभी देखो चाहिए क्या, रेडियन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, यही देखा था हमने। अभी हमें इतने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 121 डिवाइड बाई 3 डिग्री इक्वल टू हाउ मच, पाई बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू 121 डिवाइड बाई 3 रेडियन, बस हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो भी है ये हमारा आंसर है ना। कैसे करेंगे, 121 डिवाइड बाई, इसको आप लिख सकते हैं ना 504 पाई, है ना, रेडियन। ये हमारा आंसर आ गया, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, ये तो हमने किया ही था, ये इम्पोर्टेंट था डिग्री टू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 डिग्री में 3600 सेकंड। ये तो हमें पता ही है ना, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाला, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया,
चलिए एक हमारा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। ये बोला 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। हाउ मच डिग्री, कैसे करेंगे? पाई रेडियन हमारा सेम, हमेशा सेम ही रहेगा। पाई रेडियन इंटू 180 डिग्री। हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। इतनी देर हमें क्या चाहिए था? रेडियन चाहिए। अभी हमें डिग्री चाहिए, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके, 180 डिवाइड बाई पाई, ठीक है, डिग्री। अभी मुझे तो 6 चाहिए, तो 6 रेडियन, 6 से दोनों साइड, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई पाई इंटू 6, ये डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या लिखेगा? बस इसको सोल्व कर लीजिए। इधर आप इसको 22/7 लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 डिवाइड बाई पाई, ठीक है, डिग्री। और इसको अगर आपको और भी सोल्व करना है तो आप इसको इंटू 7 करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कितने से जाएगा? 36011, और फिर इसको आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं, तो पॉइंट्स में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और इसमें क्या किया है? इसमें इसने देखो इसमें क्या किया है, इम्पोर्टेंट थोड़ा सा और अच्छे से किया है, अच्छे से सजा के लिखा है। हम भी लिख देते हैं 360 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, ठीक है। इसको इसने लिखा है, इसको इसने लिखा है 343 7 डिवाइड बाई 11, है ना। और फिर इसको इसने मिनट, ये तो डिग्री है, इसको इसने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, है ना, इनटू 60 करके, ठीक है। लेकिन इतनी की ज़रूरत नहीं है, हमें पूछा मिनट सेकंड में नहीं है, तो हम इसी को छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे। हम यहाँ भी छोड़ देंगे ना, तो ठीक है, नंबर कम आएगा करके लास्ट में अगर हम ये वाले फॉर्म में पाई नहीं छोड़े तो ही ज़्यादा अच्छा है, तो ये करके छोड़ देंगे। 360 को 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 11, यही हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया? मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? पाई बाई, सॉरी 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी एक चीज़ आप देख लीजिए, हम क्या लिख रहे हैं? रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मुझे डिग्री चाहिए तो मैं क्या करूँगा? उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर? अगर मेरे पास रेडियन दिया है तो, और मुझे डिग्री चाहिए, तो मैं उसको 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसी को भी, तो उससे डिग्री आ जाएगी। अगर मुझे डिग्री दिया है और मुझे रेडियन चाहिए, तो मैं पाई बाई 180 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? इसको इधर ले जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे रेडियन दिया है, डिग्री चाहिए, तो इस 1 रेडियन को मैं ये लिख दूंगा। मुझे डिग्री दिया है, रेडियन चाहिए, तो मैं 1 डिग्री को ये लिख दूंगा, मतलब उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, लिख दूंगा, मतलब समझ गया ना। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। थर्ड वाला दिया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच ए सेंटर एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एज आर्क लेंथ दिस। देखिए इसमें हमें दिया है एक सर्कल है, 60 डिग्री घुमाया उसको, और इसमें आर्क लेंथ दिया है 37.4 सेंटीमीटर, ध्यान रखना सेंटीमीटर, है ना। और ये 60 डिग्री, इसमें आर पूछा रेडियस। हमें पता है एल इंटू आर थीटा, ये हमने देखा, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू, ये हमेशा रेडियन में होता था, मैं पहले भी बोलता था। तो इसको ये डिग्री में दिया है। पहले तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या, देखो 60 इंटू में क्या बोला अभी, डिग्री को रेडियन में बदलने का जैसे ही आए तो हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये अभी देखा था थोड़ी देर पहले, तो 3 पाई बाई 3 रेडियन, ये तो याद भी हो जाना है। मतलब 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3
90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6। एटलीस्ट ये तो याद होना चाहिए। तो पाई बाई 3 आ गया, तो ये आ गया, ये है, ये निकाल लेंगे। देखो ये कितना दिया है 37.4 इक्वल टू आर हमें निकालना है, और थीटा हमारे पास पाई बाई 3 है। और तो हमें क्या, देखो अभी ये इक्वेशन है, ये आपको सोल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। कैसे करेंगे, ये डिवाइड में है, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 37 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई पाई। बस अभी इसको पाई को आप 22/7 लिख सकते हैं, 22 डिवाइड बाई 7, 7 नीचे है ऊपर आ जाएगा, ये लो इसका डिवाइड में। ठीक है, अब इसको बस सोल्व करना है ना। इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सोल्व करने का ना डायरेक्ट कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका फाइनल आंसर 35.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यों आएगा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर, एल अगर सेंटीमीटर में लिया है उसी में आर आएगा, मैंने ये बोला था। और अगर कुछ आर ले रहे हैं तो उसी में एल आएगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन चेंज करना, वो भी किया हमने। फिर ये आर्क वाला देखा था, तो इसका भी एक क्वेश्चन कर लिया। तो आपको समझ आ गया होगा कि एक दो चीज़ें दे देगा, एक चीज़ पूछ लेगा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में एक लैंग्वेज दिया है, क्या बोल रहा है, द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। देखिए क्या बोल रहा है, ये एक घड़ी है हमारी, मान लो ये घड़ी है। ये बोल रहा है घड़ी का जो मिनट हैंड है उसका जो लेंथ है वो है 1.45 मीटर, 1.5 मीटर, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर सॉरी। तो अभी 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस बन जाएगी, क्योंकि जो हमारा घड़ी का जो घूमेगा ना सुई, वो पूरा सर्कुलर घूमेगा। तो इसको, इसका मैं ये, इसका जो लेंथ है वही हमारा रेडियस बन जाएगा। ये बोल रहा हूँ 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स में इसका टिप जो ये वाला सिरा है वो कितना घूमेगा। तो मान लो हमारा ये 12 बजे पे है, अभी एग्जैक्ट 12 पे है, और यहाँ से 40 मिनट घूमा। तो देखो 40 मिनट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 1 2 ये 3 होगा 90 डिग्री पे, ये 6 होगा कितने पे 180 डिग्री पे। इसने कितना घुमाया है, ये बोल रहा है कि 40 मिनट्स में। ये बोल रहा है r इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर दिया है, और 40 मिनट्स में टिप कितना घूमेगा, मतलब डायरेक्ट एंगल नहीं देके 40 मिनट में दिया है, तो इसमें कितना एंगल घूमेगा ये हमें देखना है। देखो ये कैसे देखेंगे हम, 360 डिग्री, 360 डिग्री ये 60 मिनट में घूमता है। कैसे 60 मिनट में, ये मिनट की सुई जो है हमारी, ये यहाँ से चालू होके यहाँ जाती है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री में है, 360 डिवाइड बाई 60, तो 6 डिग्री, मतलब मिनट का सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री से मूव करता है। और हमें कितना चाहिए 40 मिनट का, तो 40 मिनट में तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 इंटू 6 डिग्री। अभी हमें देखो डिग्री में नहीं चाहिए, हमें रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखो मैं यहाँ डिग्री इक्वल टू 40 इंटू 6 इंटू, इसको रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180। ऊपर कौन सा रखना है हमें, देखो कभी भी ना रेडियन मतलब पाई, तो वो ऊपर हो जाएगा, और अगर हमें डिग्री में करना है तो 180 ऊपर हो जाएगा, याद करने के लिए ऐसा। अभी 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 18, तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 रेडियन हमारा क्या चला, 40 मिनट्स में हमारा मिनट वाला सुई चला। तो ये 2 पाई बाई 3 ना 40 मिनट, मतलब ये यहाँ आ जाएगा 40 मिनट, है ना। हमारा 40 मिनट मतलब 8 पे आ जाएगा ना। तो ये इतना इसने ट्रेवल कर लिया, तो इसने ये पूछ रहा है कि ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला टिप का। तो हम कैसे निकालेंगे, आर थीटा, एल इक्वल टू हमारा क्या होता है आर थीटा, आर हमें दिया है 1.5 सेंटीमीटर, थीटा हमने निकाल लिया 2 पाई बाई 3, बस
और इसमें दिया है कि पाई को हम ले सकते हैं 3.14, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जो भी आएगा ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब एक चीज़ देखो 1.5 इंटू 2 ये 3 हो जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 3.14 ये कट जाएगा, तो 3.14 सेंटीमीटर इसने कवर किया, ठीक है ना। ओके 60 मिनट, ये हमने कहीं गलत किया है क्या, ये हमने गलत किया लग रहा है। 40 मिनट में कितना चलेगा, 6 डिग्री है, 40 है, ये सही है। फिर 5/80 कर दिया है, 3, ये 4 है ना, 2 कहाँ है, ये 4 है, 4 5/3, तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो ऊपर एक 2 और रह जाएगा, तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा ना वो आएगा 6.28 सेंटीमीटर, है ना। मतलब 20 मिनट में अगर चलता तब इतना चलता, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे इंटरेस्टिंग, पहले हमें इसमें एंगल भी निकालना पड़ा कि 40 मिनट में, देखो मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 360 घूमता है, तो 1 मिनट में कितना घुमा, 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना घुमा इंटू 40, है ना, 40 इंटू 6 240 डिग्री, और 240 डिग्री को हम अगर चेंज करेंगे किस में, रेडियन में, तो 4π/3 आएगा, 4π/3 आया, और उसको फिर L = r θ कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बड़ा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेगा तो बोल रहा है कि इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल subtend angle this and this at center, find the radius ratio। बोल रहा है कि देखो 2 सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, इसका भी सेम L लेंथ है और इसका भी सेम L लेंथ है, सॉरी इसका भी L लेंथ है। एक इसने किया कुछ किया है, एक इसने किया है। मान लो इसका R था, इसका R है। एक मिनट, इसको ना हम अलग अलग सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल में ना थोड़ा सा, एक सर्कल छोटा होगा, एक सर्कल बड़ा होगा। इसको हम R ले लेते हैं, ये कुछ, और इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं। इसका रेशियो पूछा है, ये बोल रहा है ये वाला तो सेम है, क्या हमारा लेंथ ऑफ आर्क सेम है, और एक 65 डिग्री है, देखो ये बड़ा वाला कम होगा, एक 65 डिग्री है, और सेम आर्क के लिए एक 110 है, ठीक है, ये डिग्री में है। तो इसमें R और R का, इन दोनों का रेशियो चाहिए, इसको R/R चाहिए, है ना, ठीक है ना, उल्टा हमें कैपिटल R/R चाहिए, है ना। तो अभी देखो कैसे निकालेंगे, L = हमें पता है r θ होता है, ये दोनों का सेम है, तो छोटे वाले का r θ क्या हो जाएगा, r θ। अब देखो इसमें थीटा को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो R × 110 × 5/180, और ये वाला L ये भी सेम हो जाएगा, r θ θ1 θ2, है ना। तो R कितना है R, और ये वाला θ2 65। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए R/R, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। पहले ऊपर ये 1 मानता हूँ, ये 2, तो 1/2 किया तो क्या आया, ये देखो R/R इंटू ऊपर 65 है और इधर में 110 है, ये दोनों कट जाएगा, और हमारा ऊपर में ये L कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, तो R/R क्या आ जाएगा, 110/65। 5 से कट कर दीजिए, 5 से कट करेगा तो 5 2 22/13, ये हमारा रेशियो आ जाएगा 22/13। बड़ा अच्छा है, मतलब इसमें सेम आर्क लेंथ पे 2 अलग अलग हमें एंगल दे दिया और इसका रेडियस का रेशियो पूछ लिया।
इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के ख़त्म होते हैं।